हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे एक अनदर क्वेश्चन जिसमें हमको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यू एन बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे आसानी के लिए। प्लीज़ यू एन माइनस 4 3 n यू एन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहले पहले जो है मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी से बताऊंगा, और जो सेकंड है वो टाइम स्केल प्रॉपर्टी से बनता है। तो पहले हम पहले मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है जो z ट्रांसफॉर्म होता है एक्सन का वो क्या होता है, दैट इज़ समेशन लाइक दिस एंड एक्स एन दैट इज z टू द पावर माइनस n, ठीक है। तो ये होता है हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन, ये हो जाएगा 3 समेशन infinite, that is this, and we have 2 to the power n z minus n, and similarly for this term, that is 4 summation infinite 0, and that is 3 to the power n z to the power minus n, ठीक है। तो हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 3 that is bracket 2 to the power z to the power 0 plus 2 upon z whole to the power 1 plus 2 upon z whole to the power 2, that will continue till infinite, okay। और जो हमारा सेकंड है दैट इज़ सेकंड टर्म, दैट इज़ ओ ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 अपॉन z होल पावर 0 प्लस 3 अपॉन z होल पावर 1 प्लस 3 अपॉन z होल पावर 2, ये भी टिल कंटिन्यूस टू द इन्फिनाइट, ओके। तो ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन 1 माइनस 2 बाई z, एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड टर्म दैट इज़ दिस 1 अपॉन 3 बाई z, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 z अपॉन z माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा, दैट इज़ z माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर फ्रॉम फर्स्ट मेथड। इसका हम आर भी निकाल लेते हैं। तो आर कुछ इसका इस तरह आर इसका हो जाएगा, हो जाएगा फर्स्ट वाले का हो जाएगा आर एंड सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का आर हो जाएगा z इट इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 2, एंड सेकंड को हो जाएगा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ड्रॉ, सर्कल थोड़ा बेकार बना है लेकिन ठीक है। ये हो गया इसका आर ठीक है। आर बनाना इम्पोर्टेंट है, आर दैट इज z ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब हम इसका मेथड 2 देख लेते हैं, इसका मेथड 2 क्या है। तो कुछ मैं दोबारा से लिख लेता हूँ फिर से। n minus 4 3 to the power n u n इट इज़ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम इसमें जो यू एन वाला टर्म है, तो हमको पता है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन क्या होता है। z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन होता है 1/1 माइनस z इनवर्स। तो इसको हम आगे कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z माइनस 1, ठीक है। अब हमको देखना है जो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए थे, जो कि ये था यू एन माइनस 4 3 की पावर n यू एन, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन। तो इसमें एक टर्म ऐड हुआ है, ठीक है, जो कि
एन समझ सकते हैं हम। तो जब एक टर्म एम ऐड होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो बाय यूजिंग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एन यू एल, ये हो जाता है एक्स जेड बाय ए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्स जेड, जो कि z है यहाँ पर, z बाय ए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। z ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ मैं, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं हम, दैट इज़ 3 z माइनस 1, ठीक है। और इसमें हमको पुट करना है z इज इक्वल्स ए, और जो ए रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 2। और इसी तरह सेकेंड टर्म में भी लिख देते हैं हम, इट इज़ z ऑन z माइनस 1। हमको z की जगह पुट करना है z बाय ए, और जो a की वैल्यू होगी इस बार यहाँ पर होगी 3, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, z की जगह z बाय ए पुट कर रहे हैं हम, z बाई ए माइनस ये, और फिर a की जगह हमको 2 पुट करना है। इसी तरह से सेकेंड टर्म के लिए भी z अपॉन ये a, और z अपॉन ए यहाँ पर -1, और यहाँ पर हमको a की जगह पुट करने हैं 3, ठीक है। देखते हैं आगे सॉल्व करके। और फिर जो ऊपर के डिनोमिनेटर का नीचे के डिनोमिनेटर का a जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये, ठीक है। a की जगह हमको 2 पुट करना है यहाँ पर बच जाएगा हमारा सेम एज इट इज़, हमारे यहाँ पर भी बचेगा, और a की जगह हमको पुट करना है यहाँ पर 3, जस्ट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4z माइनस 3। तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ द सेम विथ प्रॉपर्टी जो कि इसमें था आंसर, दोनों का आंसर में सेम आया, जो दोनों प्रॉपर्टीज से हम बना सकते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।